बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स 2025 का कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है विच शेप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स इन ए कॉन्सेप्ट मैप, कि कौन सी शेप यूज़ की जाती है कॉन्सेप्ट मैप में कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट था, बॉक्सेज एंड सर्कल्स। सेकंड एमसीक्यूज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन ए डिजिटल कंप्यूटर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, बिट। थर्ड एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था, इंटरव्यूज, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एआई वेरी कॉमन। Option D, chatbot. The tag used to define a hyperlink in HTML, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ए। करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन डी, वेरिएबल n इक्वल टू 10। अटैकर्स यूज फिशिंग फॉर, ऑप्शन सी, स्टीलिंग डाटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मालवेयर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, हम कंप्यूटर्स। और एमसीक्यूज नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप डज जावा स्क्रिप्ट यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ऑप्शन डी, बूलियन। एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 फेजेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एनालाइज। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आईपीओ चार्ट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एंड 12 नंबर एमसीक्यूज, कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय, सी ऑप्शन, माउस। एमसीक्यूज नंबर 13, लास्ट एमसीक्यूज, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन फ्लो डाटा इन वन डायरेक्शन ओनली, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो फर्स्ट आस्क क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर पायरेसी, आल्सो गिव एन एग्जांपल, तो इसमें आपने सॉफ्टवेयर पायरेसी का पर्पस लिखना था और इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल भी दे देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो और ऑप्शन है, हाउ कैन मशीन लर्निंग बी यूज्ड टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, मशीन लर्निंग जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इसका आपने प्रॉपर रीज़न लिख देनी थी कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान आपने मिनिमम 2 डिफरेंस मस्ट लिख देने थे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं ताकि कोई एक डिफरेंस गलत हो भी जाए तो रिमेनिंग 1 आपका करेक्ट हो। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 कॉलम्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और ऑप्शन दिया गया है, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा, 2 डिफरेंस लिखने हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंस लिखे हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा 4 डिफरेंस लिख दिए हैं। तो आप इनमें से जो बेहतर समझते हैं, मिनिमम इन्होंने क्वेश्चन में 2 लिखे थे तो मिनिमम आपने 2 ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा ऑनलाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कैसे यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो डाटा को स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें ऑनलाइन, तो इसका आपने टू द पॉइंट आंसर लिख देना था। क्वेश्चन में जितनी स्टेटमेंट में जो चीज़ पूछी गई हो वही आंसर लिखते हैं, उससे एक्स्ट्रा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 का और ऑप्शन, रीराइट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर्स, ये एक प्रोग्राम दिया गया था जावास्क्रिप्ट कोड और इसमें कुछ एरर्स हैं, इसको दोबारा से लिखना था एरर रिमूव करके। तो ये जो है एरर रिमूव करने के बाद कोड दोबारा से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4,
करेक्ट एनी 4 एरर्स इन द गिवन कोड ऑफ HTML। ये HTML का एक कोड दिया गया है और इसमें से कोई से भी 4 एरर्स करेक्ट करने थे। तो आप इसको करेक्ट करें और करेक्ट करने के बाद जो कोड है वो बेशक दोबारा से लिख लें, या जस्ट एरर भी बता सकते हैं कि ये एरर है और इसका सही ये होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो एरर थे उनको रिमूव करके कोड को दोबारा से लिख दिया। आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो एरर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन है, वाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्यों है? मिनिमम इसके 2 पॉइंट्स आपने मस्ट लिखने थे। तो इसमें ये 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इनमें से 2 पॉइंट्स पूछे गए थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम के दरमियान मिनिमम 2 डिफरेंस लिखने थे, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 डिफरेंस शो कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट के दरमियान 2 डिफरेंस लिखने हैं और यहाँ पर आपके सामने 3 डिफरेंस शो किए गए हैं, मिनिमम 2 डिफरेंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर के दरमियान मिनिमम 2 डिफरेंस आपने मस्ट इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का और ऑप्शन, हाउ डज फुल डुप्लेक्स मोड डिफर फ्रॉम हाफ डुप्लेक्स मोड, गिव एनी 2 पॉइंट्स। फुल डुप्लेक्स मोड हाफ डुप्लेक्स मोड से कैसे डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, और इनके कम से कम 2 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज पैकेट स्विचिंग वर्क। पैकेट स्विचिंग कैसे काम करता है, तो इसकी प्रॉपर रीजनिंग टू द पॉइंट आंसर आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का और ऑप्शन, लिस्ट डाउन एनी 4 फेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग की 4 फेजेस जो हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी थी। तो लिस्ट बना के सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन लिख दें तो वो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड इन ए कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका MCQs भी था। MCQs में ऑप्शन भी दिए गए थे कि कॉन्सेप्ट मैप में कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे MCQs में जस्ट ऑप्शन आपने टिक करना था और यहाँ पे जो है वो आपने वहाँ पे सिंबल का पूछा गया था और यहाँ पे उसकी रीज़न कि कॉन्सेप्ट मैप को कॉन्सेप्ट मैपिंग में कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग में, उसकी टू द पॉइंट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का और ऑप्शन दिया गया है, एनलिस्ट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ स्कैंडी डाटा कलेक्शन मेथड। तो स्कैंडी डाटा कलेक्शन मेथड की 4 एग्जांपल्स जो हैं वो मिनिमम आपने देनी थी। जैसे यहाँ पर आंसर में मैंने लिखी हैं, बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्टर्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया था, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन लॉजिकल थिंकिंग एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग। के 2 डिफरेंस लिखें लॉजिकल थिंकिंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग के। तो 2 की बजाय यहाँ पे आपको 3 डिफरेंस शो किए हैं, मिनिमम आपको 2 डिफरेंस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का और ऑप्शन दिया गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ये एक जावास्क्रिप्ट कोड आपको दिया गया है और इसकी आउटपुट पूछी गई है। तो जस्ट आपने इसकी आउटपुट लिखनी है कि आउटपुट क्या होगी। तो इसमें वेरिएबल जो वेरिएबल एज है वो 5 है और कंडीशन एज ग्रेटर देन 3 ट्रू है। तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक एंड प्रिंट्स एडमिशन ग्रांटेड,
यानी कि इसका जो आउटपुट है वो जस्ट ये आएगा, एडमिशन ग्रांटेड। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्लो चार्ट कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना रोल प्ले करता है, उसका आपने प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर लिख देना था। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो इंपॉर्टेंस आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का और ऑप्शन दिया गया है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी वन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का कोई एक पर्पस, तो आउटपुट डिवाइस जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर है, उसका प्रॉपर पर्पस लिख दिया गया है कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड इन जावास्क्रिप्ट। के एक्स की वैल्यू क्या होगी जब जावास्क्रिप्ट पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो जो है वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, 7। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग लिख दी है कि क्या क्या प्रोसीजर होगा और उसके बाद फाइनल वैल्यू एक्स की 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का और ऑप्शन दिया गया है, व्हाई इज डिज़ाइन थिंकिंग कंसिडर्ड इन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस में डिज़ाइन थिंकिंग को कैसे क्यों कंसिडर किया जाता है। तो डिज़ाइन थिंकिंग आइटरेटिव प्रोसेस में क्यों कंसिडर की जाती है, उसके बारे में आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना था। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पैरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर 3 फीचर्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, आल्सो ड्रा द डायग्राम्स ऑफ द बोथ। तो 3 फीचर्स जो हैं, 3 फीचर्स उन्होंने मिनिमम पूछे थे, तो आप कम से कम लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 फीचर्स लिखें ताकि एक आधा गलत भी हो जाए तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएं। तो यहाँ पे 4 फीचर्स बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के लिख दिए। आप इसी तरह टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, और इसके बाद इनकी डायग्राम्स बनानी थी। तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम्स आ गई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का और ऑप्शन दिया गया था, व्हाट इज कंप्यूटिंग इनोवेशन, एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। कंप्यूटिंग इनोवेशन क्या है और इसके 3 बेनिफिट्स जो हैं कंप्यूटिंग इनोवेशन के वो लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटिंग इनोवेशन के बारे में लिखना था कि कंप्यूटिंग इनोवेशन है क्या, और उसके बाद जो कंप्यूटिंग इनोवेशन के 3 बेनिफिट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सामने शो हो रहे हैं। नंबर 1 इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन, और इसके बाद नंबर 2 एनहांस्ड कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, और एंड पे नंबर 3 क्या है, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं कंप्यूटिंग इनोवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन एनी 3 एरिया ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, 3 एरिया ऑफ एआई एक्सप्लेन करने हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखनी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और उसके बाद 3 एरिया ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसमें एक जो है 3 की एरियाज ऑफ एआई में पहला मशीन लर्निंग एमएल है, इसको एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे दी। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, और इसकी एग्जांपल दे दी। और जो तीसरा है वो हमारे पास कंप्यूटर विजन है, और इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करने के बाद इसकी भी एग्जांपल दे देनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन दिया गया है, राइट एन HTML कोड यूजिंग द फॉलोइंग टैग्स, यानी कि ये टैग्स जो आपको दिए गए हैं, एक ऐसा कोड लिखना है जिनमें ये वाले टैग्स यूज़ हो रहे हों। तो ये आपके सामने कोड लिखा गया है जिसमें कि ये वाले जो टैग्स हैं वो
यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज CPU? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। CPU क्या है और ALU एंड CU का फंक्शन जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ जाता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। शॉर्ट में आए तो CPU, ALU और CU इन तीनों में से कोई एक पूछ सकते हैं या दो पूछ सकते हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में जिस तरह के आपके सामने क्वेश्चन है कि पहले CPU को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो अरिथमेटिक यूनिट ALU और CU जो है इनका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन दिया गया है, ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट शो किया है, जिस इस फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम सम और प्रोडक्ट जो है 5 नंबर्स का वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि स्टार्ट किस शेप से होता है, स्टॉप किस शेप पे होता है, इनपुट के लिए कौन सी शेप यूज़ की जाती है और प्रोसेसिंग के लिए कौन सी शेप यूज़ की जाती है, आउटपुट के लिए कौन सी शेप यूज़ करते हैं, प्रिंट के लिए। ये सारी चीज़ें आपने इसमें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिग डाटा? एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इन बिजनेस। के बिग डाटा का पर्पस क्या है और 3 एप्लीकेशंस लिखनी है बिजनेस में। बिग डाटा की 3 एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले आपने पर्पस ऑफ बिग डाटा लिखना है। उसके बाद 3 एप्लीकेशंस जो हैं बिग डाटा इन बिजनेस की, जैसे कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस है, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और तीसरा फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और ऑप्शन दिया गया है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले हों। तो ये जो है ये प्रोग्राम आपके सामने है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास नंबर डिस्प्ले होंगे वो 1 से 10 तक होंगे। तो यहाँ तक हमारे पास आज की वीडियो में हमने 9th कंप्यूटर का पेपर सॉल्व किया। नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट का पास पेपर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल देखें। यहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और आपकी बुक्स के एंड पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।